अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहें। तो आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है माशाल्लाह जी, मिस्सी रोटी। और देखें जी कितनी ज़बरदस्त लगी और साथ रायता। तो चलें जी अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही गुजारिश होती है कि हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, यहाँ पर हमने ले लिए सब्ज़ मिर्चें, प्याज और साथ हमने ले लिया है जी धनिया। तो इसको हमने वॉश करके अच्छे से रख लिया था। तो इसको मैंने चॉपर में डाल के इसको इस तरह चॉप करके रख लिया। अब इसमें डाल रहे हैं जी मसल वगैरह भी साथ लेंगे, और सूखी मेथी और नमक। तो जी आटा छान कर भी मैंने यहाँ पर रख लिया था। तो मैंने परात के अंदर आटा डाला है बड़ी के अच्छे से गूंदा जाए। तो इसमें हम आटे में हम ऐड कर रहे हैं जी अब सूखी मेथी और नमक। तो इसको हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर नमक को और सूखी मेथी को। तो साथ ही जी हम डाल लेंगे जो हमने पेस्ट बनाया और चॉपर में डाल के सब्ज़ मिर्ची, प्याज और सब्ज़ धनिया का। तो ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसर का सालन। तो अगर आपके पास सालन ना हो तो कोई मसला नहीं, बस हम सूखी मेथी और सब्ज़ मिर्ची, प्याज वगैरह ही डालकर बना लें। तो मेरे पास सालन था तो मैंने कहा चलें जी सालन ज़ाया भी नहीं होगा इस तरह, और रोटी और मज़े की और सॉफ्ट बन जाएगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर जी मैंने आटे को गूंद के 5-6 मिनट मैंने रेस्ट पर रख दिया था, क्योंकि आटे को इस तरह रेस्ट पे रखेंगे तो आटा बहुत ही मतलब मुलायम सा हो जाएगा। फिर इसको 5-6 मिनट रेस्ट के बाद मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया। आटे को गूंद के मैंने इसको बाउल में निकाल के ऊपर फ्रीज़र में रख दिया। तो चलें जी, जो अब साथ इसके रायता बनेगा उसकी रेसिपी भी बताती हूँ आपको। तो जी रायते में हमें चाहिए ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और 2-3 जवे लहसुन के। तो इसको हम पीस लेंगे। हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसको हमने पीसना है। तो इसको जो मैं अच्छे से हाथ की मदद से इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। तो हम जी डाल रहे हैं रायते के अंदर, और रायते को अच्छे से हम फेंट लेंगे दही को। तो हम रायता तैयार करें, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लें अपने हिसाब से। तो माशाल्लाह जी ये जो रायता है ना, ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें सिर्फ लहसुन, सब्ज़ मिर्च, धनिया और ज़ीरा डलता है। तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसको पुलाव के साथ अभी ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। तो चलें जी, अब हम चलते हैं किचन में, रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने पेड़े बना के रख लिए थे, और साथ मैंने घी मैंने प्लेट में निकाल लिया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं माशाल्लाह, रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह पहली रोटी मैंने बना ली थी, तवे के ऊपर डाल दी है मैंने रोटी। तो ये देखें जी, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे हमने रोटी को बनाना है, फुल आंच नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा आंच करेंगे तो रोटी जल जाएगी। और इसको हमने बिल्कुल लाइट इस तरह ना लो फ्लेम पे बनाना है। और माशाल्लाह ये देखें जी, एक साइड रोटी की जो है उस पर मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद भी हमने आंच को फुल नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको तैयार करना है। तो ये जी माएँ जो बहुत परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए कि सुबह लंच में क्या बना कर दें बच्चों को, और बच्चों को पसंद ही नहीं आती कोई चीज़। तो माशाल्लाह ये जी लंच में आप बच्चों को बना कर दें, और ये जब मर्ज़ी इस रोटी को आप ट्राई करें बच्चों को दे, बहुत मज़े से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह जी मैं भी इसी तरह आटा बना के रख लेती हूँ। 1-2 दिन तो मैं बच्चों को यही लंच में देती हूँ, और बच्चे बहुत खुशी से ये लंच में ना रोटी लेके जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब भी बच्चों को बहुत खुशी हो रही थी कि मामा बना रही हैं नमक वाली रोटी। तो यहाँ पर जी मुझे जितनी रोटियाँ चाहिए थी मैंने आज सब घर वालों के लिए यही रोटी बनाई थी। तो माशाल्लाह रोटी बहुत सॉफ्ट सी बनी थी। अब मैं इसको हॉट पॉट में ढक्कन लगा के रख रही थी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, रायता और साथ हमारी रोटी तैयार है। और आप सब ने बताना है कि कैसी लग रही है। अगर किसी को स्पाइसी करनी है तो साथ जी सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर लें। तो माशाल्लाह ये रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं।